हेलो भाई, तो आज लेकर आया हूं मैं 9th क्लास का वीडियो लेक्चर। चलो आज हम पढ़ेंगे कि सरल रेखीय गति क्या होती है। तो इस टॉपिक का है, इस पाठ का मूल भाव है या मूल टॉपिक है। इस पाठ का मूल टॉपिक है सरल रेखीय गति। टॉपिक क्या है? सरल रेखीय गति। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। चलो उदाहरण लेते हैं। सरल रेखीय गति को समझने के लिए हम इस सरल ग्रह पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये है हमारा एक्स प्राइम अक्ष और ये है हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, ये है एक अक्ष है। अक्ष आपको समझ में आता है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जैसे इस तरफ मापते हैं, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। तो ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मूल बिंदु। ये मूल बिंदु को इसको बोलते हैं 0,0 मूल बिंदु। मूल बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 0,0 को मूल बिंदु कहते हैं, या मूल बिंदु किसी और को भी मान सकते हैं, पर बेसिकली इसको मानते हैं। मूल बिंदु 2,4 को भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2,4 को मूल बिंदु नहीं मान सकते, बट हम 9th 10वीं तक के सिलेबस में मूल बिंदु 0,0 को मान के ही चलते हैं। बाकी इसलिए हमें कोई कैलकुलेशन में या मतलब आगे जो हम क्या कहते हैं उसको गणितीय इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, गणितीय समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मूल बिंदु को 0,0 मानते हैं। ये हमारा बिंदु ओ है, एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, मान लो सी है, या मान लो बी है, और या मान लो ए है। ये एक सीधी रेखा है। अब एक्स अक्ष क्या होता है? अब एक्स अक्ष मालूम है नहीं है? एक्स अक्ष एक सीधी रेखा होती है जो अनंत से अनंत तक जाती है, प्लस अनंत से प्लस अनंत माइनस अनंत तक जाती है। एक्स अक्ष क्या होता है? जिस पर किसी संख्या को या निरूपित करे, एक्स अक्ष पर किसी संख्या को निरूपित करे तो वो 0 से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी या प्लस अनंत तक जाती है, और 0 से शुरू होकर माइनस अनंत तक जाती है, या माइनस अनंत स्टार्ट होकर प्लस अनंत तक जाती है। ये होता है हमारा एक्स अक्ष। तो ये मूल बिंदु 0,0 है। यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी रेफरेंस मान लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इसको यही मान लेना। ठीक है, ये 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 और ये हमारा ए बिंदु है। ये हमारा सी बिंदु। ठीक है, यहाँ पर कोई मान लो इसको मान लो 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। ठीक है, ये है हमारा एक्स अक्ष। अब इसको गति समझने के लिए एक सरल रेखीय गति समझते हैं। क्या वो समझते हैं? हम समझेंगे कि इस एक्स अक्ष के माध्यम से सरल रेखीय गति समझेंगे। ठीक है, ये सरल रेखीय गति का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वह गति जो एक रेखा पर चले, वह गति जो एक रेखा पर चले उसको कहते हैं सरल रेखीय गति। सिंपल और साधारण तरीका है कि एक रेखा पर चलने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। उसका पथ है या उसका रास्ता है, जो उसका रास्ता है वो एकदम सीधी रेखा पर होगा। जैसे सड़क मान लो, ये सरल रेखीय गति में आती है। ठीक है, सड़क पर जो गाड़ियां चलती है, या सड़क पर गाड़ियां चलती है, वो उसकी कौन सी गति आती है? वो सरल रेखीय गति आती है। ठीक है, तो हम चलेंगे सरल रेखीय गति के बारे में। चलो मान लो यहाँ पर कोई कार स्टार्ट है। यहाँ पर कोई क्या है? एक कार है। ठीक है, अब इसको ठीक है, यहाँ पर कोई कार है जो 0 से मूल बिंदु से स्टार्ट हुई है। जो कार है वो 0 से स्टार्ट होकर, तो एक कार है जो बिंदु 0 पर या मूल बिंदु पर खड़ी है। ठीक है, जो कार है जो 0 मूल बिंदु पर या 0,0 पर खड़ी है। ठीक है, ये बेसिकली 0 ही होगा, कॉमा नहीं लगना, क्योंकि समतलीय गति नहीं है, समतल नहीं, सरल रेखीय गति बढ़ रहे हैं। ठीक है, 0,0 नहीं होगा। ठीक है, जो कार है जो यहाँ खड़ी है। अब कार किसी ड्राइवर ने सोचा कि मैं बिंदु सी पर चला जाऊँ, ड्राइवर ने सोचा या बिंदु सी पर चला जाऊँ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई कार जयपुर खड़ी है, मान लो जयपुर खड़ी है, और ड्राइवर ने सोचा कि मैं उदयपुर चला जाऊँ। ठीक है, ड्राइवर ने क्या सोचा कि मैं उदयपुर चला जाऊँ, तो ड्राइवर ने यहाँ से सीधा गियर लगाया और 4 नंबर को उठाया। कैसे उठाया? 4 गियर लगाया और सीधा पहुंच गया जयपुर। ठीक है, तो ये कार हमारी खड़ी है 0 पर। इसको मान लो ये जयपुर है। ये कौन सा शहर है? मान लो जयपुर खड़ी है। तो ड्राइवर ने सोचा कि मैं उदयपुर चला जाऊं। तो उदयपुर कौन से बिंदु पर है? मान लो उदयपुर सी बिंदु पर है।
मान लो उदयपुर से बिंदु पर है, तो ड्राइवर ने सोचा जयपुर से मैं उदयपुर चला जाऊं, तो यहाँ से सीधे कार उसने रवाना की और सीधा कहाँ गया, बिंदु सी या उदयपुर आ गया। फिर ड्राइवर ने सोचा कि मैं चला जाऊं बी, मान लो ये भरतपुर है, क्या है, फिर उसने सोचा कि मैं चलो भरतपुर चला जाऊं। ये मान लो इमेजिन कर रहे हैं, ये कोई रियल में नहीं जा रहा, कोई वो रियल में वास्तव में नहीं जा रहा है, हम उसको इमेजिन यहाँ मतलब उसको इमेजिन कर रहे हैं, समझे। मान लो उसने भरतपुर चला गया, फिर उसने सोचा कि यार भरतपुर आया हूं तो मैं अलवर चला जाऊं, ठीक है। फिर उसने सोचा कि मैं भरतपुर आया हूं तो मैं अलवर चला जाऊं, मान लो अलवर यहाँ है, ये बिंदु पर है, ठीक है, तो उसने अलवर आ गया, ठीक है। अब फिर उसने सोचा कि यार मुझे पास वापस भरतपुर जाना चाहिए, फिर उसने क्या सोचा कि मुझे वापस भरतपुर जाना चाहिए, तो उसने सोच लिया वापस भरतपुर सोचना, वो यहाँ आ गया, ठीक है। फिर उसने सोचा कि मैं वापस उदयपुर होता हुआ जयपुर चला जाऊँ, वापस उसने क्या सोचा कि मैं उदयपुर चला जाऊँ, जयपुर ना उदयपुर चला जाऊँ, ठीक है। तो वो वापस कहाँ आ गया, उदयपुर आ गया। वो अब स्थिति उसकी कहाँ है, उदयपुर की, ठीक है। वो अब कहाँ खड़ा है, उदयपुर। भरतपुर से आकर उसने सोचा कि मैं उदयपुर चला जाऊँ, तो उदयपुर को काम होगा उसको, मान लो इमेजिन उसको काम है, कोई उसका व्यापार है, मान लो उसका बिजनेस है, मान लो उसका बिजनेस है, और वो पहले कार जयपुर खड़ा था, मतलब जयपुर था, जयपुर से उदयपुर चला गया, उदयपुर से और कोई काम आया तो भरतपुर चला गया, भरतपुर से और कोई काम आया तो अलवर चला गया, अब अलवर से और काम आया तो वापस भरतपुर आ गया, भरतपुर से वापस और काम आया तो कोई उदयपुर आ गया, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट या इस प्रयोग पर हम देखें कि उसकी जयपुर से उदयपुर के बीच की, हम इसको गति से सरल गति कहते हैं, तो वो एक सीधी मतलब सरल रेखा गति करता हुआ गया है। मान लो वो जयपुर से जब स्टार्ट हुआ तो वो सीधी सड़क पर जाएगा ना, वो ऐसे थोड़े जाएगा, यहाँ से उतरे समतल के वर्ग में घूमता हुआ जाएगा ऐसे, उसको कार जो उसने कार स्टार्ट की है तो वो ऐसे ऐसे होती हुई जाएगी, नहीं वो सीधी तो जाएगी ना कार, समझ आएगी नहीं, ये होती है सरल रेखी गति, ठीक है। ये कौन सी गति है, सरल रेखी गति। सरल रेखी गति का मतलब है कि वह गति जो एक सीधी रेखा या सीधी लाइन या सीधी मतलब एक लाइन पर चले या एक लाइन के अक्रॉस चले, ठीक है, ये होगी सरल रेखी गति। अब हम इसमें हम गति के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है, गति के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, गति को सिर्फ अंकीय मान से हम माप सकते हैं, गति को सिर्फ हम अंकीय मान से माप सकते हैं, कैसे, ठीक है। तो मान लो गति को हम अंकीय मान से मान सकते हैं, उसके लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम अगर हमें कह दिया जाए कि अगर हमें कह दिया जाए कि इस कार ने जयपुर से लेकर उदयपुर वापस आने में, जयपुर से लेकर उदयपुर वापस आने में कितनी दूरी तय की, अगर हमें कोई पूछ ले कि जो व्यक्ति खड़ा था वो जयपुर से उदयपुर जाके भरतपुर अलवर होता हुआ वापस उदयपुर आया, दोबारा उदयपुर आया, उसने कितनी दूरी तय की, तो इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ खड़ा था वो पहले उदयपुर गया, फिर भरतपुर गया, फिर अलवर गया, फिर वापस भरतपुर आया, फिर वापस उदयपुर आया, ठीक है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। अब हम पूछ दिया जाएगा कुल दूरी तय की, ठीक है। इसको हम मापने के लिए जैसे मान लो हम उदयपुर और भरतपुर के बीच में कितनी दूरी तय की होगी, उसने 2, 4, 6 और 8, मान लो किलोमीटर में दूरी है, ये पैमाना किसमें है, किलोमीटर में, तो उसने 8 किलोमीटर दूरी, ये मान लिया 8 किलोमीटर है। फिर उसने भरतपुर गया तो पहले यहाँ से जाने में यहाँ दूरी होगी, ठीक है, 8 यहाँ लिख देते, ठीक है। कितनी दूरी, तो ये दूरी है जो किलोमीटर में है, ठीक है। तो उसने जयपुर से उदयपुर जाने में कितने किलोमीटर दूरी देगी, 2, 4, 6 और 8 प्लस ये टोटल दूरी किस किसके बराबर होगी, आपको ये पता चलना चाहिए। ये दूरी यहाँ से लेकर इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी दूरियों का योग टोटल दूरी होगा। मतलब यहाँ से लेकर इतनी, फिर यहाँ से वापस आने में इतनी, इस पूरी दूरी का योग टोटल दूरी होगी, ठीक है। तो ये होगी 8 और ये होगी 14, ये होगी 20, या स्कॉलर लिख दे 8, ये कितनी होगी 2, 4 और 6, ये कितनी होगी 2, 4 और 6, ठीक है। फिर 2, 4 और 6, यहाँ से यहाँ तो आया, फिर यहाँ तक आया 2, 4 और 6, कितनी होगी 6, 12, 18, 24, 24 और 8 कितनी होगी 32, 32 या 37, 32। तो उसने इस प्रॉपर इस उदाहरण के लिए उसने
जयपुर से जब वो स्टार्ट हुआ उससे लेकर उदयपुर आने में 32 किलोमीटर दूरी तय की। कितने किलोमीटर? 32 किलोमीटर दूरी की।